आपका और ज़ीशान का रिलेशन क्या है? मैं आप ही लगती हूँ ज़ीशान की। मैंने आज तक कोई भी बहन जो है वो इस तरह नहीं देखी। ये हमारे गाने की है। यहाँ से गाने का शॉट लग नहीं रहा वैसे। जब मैंने कुरान उठा लिया कि ज़ीशान से मेरा कोई गलत ताल्लुक नहीं है। ये एक बहन जो है वो इस तरह तस्वीरें तो नहीं जलाती। आपको ज़ीशान की रखेल कहा जाता है। ज़ीशान रोकड़ी रिश्मा को लेकर किसी की तो रखेल नहीं बनी। वो आपको जैसे ज़ेब भी देता है ये अल्फाज मेरे सामने बोलना। आपने एक फेमस सिंगर हैं, फेमस तो खैर नहीं है वो, 92 की लगी हुई है। ठीक है। मुल्तान में 3 मरले का घर है उनका, कब से वो स्ट्रगल कर रही है, वो भी किराए का। आपके पास लोगों की जिंदगी को डिस्कस करके फेम हासिल करने के अलावा और है ही क्या? तो जो उन्होंने इज्जत उतारी है वो नजर नहीं आया। जो टोली है वो आप क्या चाहते हैं आप? मैं उनकी खूबसूरती से जेलस हूँ। आप मरासी हैं। कहते हैं गिटार सीखा, हारमोनियम सीखा, कॉन्गो सीखा, ढोल सीखा, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स मैंने शौक के लिए सीखे थे। आपके कोई ऐसे भी उस्ताद थे जिसने कहा कि आप मेरी टांगे दबाएंगी तो आपको ढोल बजाना सिखाऊंगा? डॉक्टर उमर आदिल के साथ आपकी कोई ज़ाती इख्तिलाफात हैं? लड़की है, ढोल बजाती है, उसके साथ एक लड़का होता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, इस तरह की बातें मेरे बारे में बोली पहले, फिर ज़ीशान के बारे में बोली। तो आप ज़ीशान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना नहीं, चाहती? ज़ीशान नहीं। शादी आप लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आए रोज़ जो है वो ख़बरों की जीनत बनती हैं, हेडलाइंस बनती हैं, बड़ी कंट्रोवर्शियल भी रहती हैं क्योंकि वो दिल की वो कहती मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन गुस्सा बहुत कर जाती हैं। और उन्होंने अपने टैलेंट, अपनी परफॉर्मेंस और अपने कॉन्फिडेंस के ज़रिए बहुत कम वक्त में पाकिस्तान के अंदर अपना नाम बनाया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और वो पाकिस्तान की फर्स्ट वो लेडी हैं कि जिन्होंने ड्रम प्ले किया, यानी कि ढोल बजाने वाली वो खातून जिसका नाम अरिश्मा मरियम बताया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं। डिफरेंट सेगमेंट पे इनसे बात होगी, दिलचस्प सवालात भी होंगे, तल्ख सवालात के भी जवाब ये देंगी और ऐसे भी सवालात होंगे कि जो इससे पहले कभी भी किसी पॉडकास्ट में इन्होंने उसके जवाब नहीं दिए। सो दिलों को थाम लें। जो अरिश्मा मरियम के फैंस हैं उनके लिए भी आज की जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होने वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा मैम, आप आज फुल रेडी है ना? कोई ऐसे में सवाल भी पूछ लूँ तो उसमें आपको कोई मसला तो नहीं, क्योंकि अक्सर औकात आप गुस्सा हो जाती हैं और बीच पॉडकास्ट में भी आप लड़ना शुरू कर देती हैं। अब तक तो खैर किसी पॉडकास्ट में मैंने लड़ाई की लेकिन नहीं। आपने रिसेंट अपने गेस्ट के साथ थोड़ा सा किया, वो जो लाइबा खान के साथ, और इस तरह का मामला। सो इसको आगे थोड़ा सा जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन जी, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अगर आप मुझसे कोई बदतमीजी वाली बात करेंगे तो फिर आप अपने साथ बदतमीजी खुद करवाएंगे ना। चलें ठीक है जी, मैं उसकी पहले से ही आपसे माजरत कर लेता मैं हूँ। भी आपसे माजरत कर लेती हूँ। चलें ठीक है, आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा कि फ़ील्ड में कैसे आई और फील्ड में आने के बाद किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? मीडिया में मैंने जंप किया था 2015-16 में। ठीक है। और मुझे फेमस होने का शौक़ था, वायरल होने का शौक़ था और थ्रू आउट मुझे अच्छे लोग मिले। नईम हनीफ, जैन मदनी, ठाकुर लाहौरी साहब, उसके अलावा सालिया बुखारी, शकील अंजुम, शकील जाहिद, काफ़ी सारे लोग हैं। अब मैं नाम लेना शुरू करूँगी तो लिस्ट एक बन जाएगी। हमारा पॉडकास्ट का टाइम निकल जाएगा अगर मैं लिस्ट बताना शुरू करूँ। मुझे ये बताएं कि आप सिंगर हैं, आप एंकर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आपका शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, आप हैं क्या? अपनी ज़ुबान से बता दें। बेसिकली तो मैं ढोल प्लेयर हूँ। ठीक है, आर्टिस्ट में ही आ जाता है, आर्टिस्ट में ही आ जाता है। और नाउ डेज़ मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, वो भी एक शौकिया कर रही हूँ। और मैंने कोई इतने ख़ास पैसे उधर से नहीं जनरेट किए, बस एक शौक़ है क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर्स काफ़ी सारे हैं, फॉलोअर्स माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं, लोग प्यार करते हैं। लेकिन ये है कि मैं व्लॉग नहीं बना सकती थी, तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं शकील जाहिद, उन्होंने मुझे कहा रिश्मा अपना पॉडकास्ट करें। ठीक है। पैसों के लिए हमने स्टार्ट नहीं किया था, हमने एक फ़न के लिए, एक एंटरटेनमेंट के लिए, एक तो मेरे पास कंटेंट आ जाएगा और हम हमारे जो फॉलोअर्स हैं उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। और आप जानती हैं कि लोग अब इसके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि चलें जी अब बस हो गया, इसके पास जो था अब इसने आके माइक ही पकड़ना था, वो इसने पकड़ लिया और यही ये चाहती थी बस। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मैंने फ़ेस किया क्योंकि ये तो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी ना, मैं फैमिली व्लॉगिंग करूँ या नॉर्मल व्लॉगिंग करूँ या पॉडकास्ट करूँ।
और वो मेरे पास फॉलोअर्स काफ़ी सारे थे, तो मुझे सब कहते थे यार इनको तुम वेस्ट कर रही हो, ठीक ये है, अपना कंटेंट जनरेट करो। मैंने 2-3 फजूल से व्लॉग बनाए भी हैं। ठीक है, अच्छा, मैं अगर व्लॉग बनाऊँ तो मैं ऐसा बना सकती हूँ जी, दिस इज़ मी अरिश्मा, मैं अभी शो पे जा रही हूँ, शो से वापस आ गई हूँ, दैट्स इट। या दिस इज़ मी अरिश्मा, आज हमारी शूट है, हमारा शूट पे जो BTS चल रही होती है वो दिखा दी और उसके बाद घर वापस। इसके अलावा मेरे पास कोई एक ख़ास एक्टिविटी है नहीं दिखाने को, क्योंकि लोगों में मेरा इन्फ्लुएंस थोड़ा कम है, सोशलाइज़ थोड़ा मैं कम करती हूँ, ज़्यादा टाइम मेरा घर पे ही गुजरता है ठीक और है। मेरा अपना एक सर्कल है, उसी में मेरा उठना बैठना है। और मीडिया फ्रेंडशिप्स आर नॉट फ्रेंडशिप एट ऑल, आपको पता ही है। ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि आप बड़ी खूबरू खूबसूरत नौजवान शख्सियत हैं, आपने ढोल बजाना ही क्यों सीखा? आप इंजीनियर क्यों नहीं बनी? आप डॉक्टर क्यों नहीं बनी? आपने लोगों की खिदमत करने के लिए कोई ऐसी तगो-दो क्यों नहीं की? लेकिन आप अगर बनी हैं तो वो भी एक पाकिस्तान की पहली ढोल प्लेयर बनी हैं, क्या मामला है? आप मरासी कह लें सीधी तरह, मैं माइंड नहीं करूँगी, कोई बात नहीं। आपको मरासी कह लूँ, आप माइंड नहीं करेंगी? क्यों माइंड करना है? आप मरासी हैं? कह दें, कमेंट सेक्शन में इतने सारे लोग जब कह रहे होते हैं कि जी मरासी मरासी मरासी, देखें जी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मैंने गिटार सीखा, हारमोनियम सीखा, कॉन्गो सीखा, ढोल सीखा। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स मैंने शौक के लिए सीखे थे, ठीक लेकिन है। शौक कब मेरा प्रोफेशन बन जाएगा मुझे खुद को भी अंदाज़ा नहीं हुआ। मैंने है। शौक में मैं वायरल हो गई और शौक में मैंने अर्निंग भी की। ठीक है। मेन मकसद था वायरल होना, मेन मकसद पैसा नहीं था। ठीक है। और बस अब मैं अपने शौक को ही लेके चल रही थी, दैट्स इट। अच्छा, आज अरिश्मा वायरल हो चुकी है, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुकी है, तो आज अरिश्मा ख़ुद को क्या महसूस कर रही है? अच्छा फ़ील करती हूँ। अभी जैसे आपने कहा कि खिदमात के लिए आप डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, तो मैं करती ही फैमिली इवेंट्स हूँ। मेरे इर्द गिर्द लेडीज़ ही होती हैं। अब जो लड़कियाँ मेल ढोल वाले के सामने भंगड़ा नहीं कर पाती थी, वो मैं जब ढोल प्ले करती हूँ मेरे इर्द गिर्द भंगड़ा करती हैं। ठीक है। खिदमात में ही आ गया ना ठीक है। फिर। अच्छा, फील्ड की आपने बात की, आप कहती हैं कि आपके साथ फैमिलीज़ होती हैं, अब तक कहीं पर हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं। आपको टच किया हो या कोई आपके करीब आ गया हो? अक्सर औकात होता है ना, सेल्फ़ी के बहाने में बहुत करीब चले जाते हैं लोग जो वहाँ देखें पर जी, परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। जितना मैं चार्ज कर रही हूँ इतना मतलब एक सिंगर चार्ज करता है, ठीक एक है। म्यूजिशियन अब तक का कोई इतना चार्ज नहीं करता। तो ज़ाहिर है जितने पैसे मैं चार्ज कर रही हूँ, तो आम बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, उनकी अपनी भी कोई वर्थ होगी तो वो मुझे इनवाइट करेंगे ना। फिर उनको पता है कि अगर हमने बुलाया है तो हमने इज़्ज़त भी देनी है। फिर मेरे साथ अपनी पूरी प्रॉपर टीम होती है, जिसमें ठीक है। मेरे 3 ढोल हैं, 1 ड्रम सेट है, मैं खुद हूँ, मेरे गार्ड्स होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थ्रू आउट जितनी फैमिलीज़ मिली हैं, बहुत अच्छी, बहुत रिस्पेक्ट वाली और बहुत प्रोटोकॉल देने वाली। ठीक है। अरिश्मा, क्वालिफ़िकेशन क्या है? ए लेवल्स मैंने किया एलजे से। ए लेवल के बाद क्यों छोड़ दिया था? बस मैंने मीडिया स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं लगी कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस में क्या-क्या हर्डल्स आई? कहाँ-कहाँ पर कभी ऐसा हो कि आप दिल बर्दाश्ता हो गई और आप कहें कि बस सब कुछ छोड़ दें, ये दुनिया ही बड़ी फ़ेक है, ये बड़े दिल फ़रेब झूठे लोग हैं, कभी ऐसा महसूस हुआ? अकेले बैठ के कभी रोई? बिल्कुल हुआ। अभी ये रिसेंटली एक बंदी ने बहुत फ़िज़ूल सी बात की जो कि मुझे बहुत हर्ट किया, क्योंकि आम पब्लिक को आप क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके मीडिया का सर्कल है ना, सबको पता होता है हमारा दोस्त कैसा है, बिल्कुल हमारा कॉलीग कैसा है। लेकिन अब आम पब्लिक जो बात करती है उस पे हम नहीं माइंड करते, लेकिन आपके सराउंडिंग में आप ये जो फील्ड कह रहे हैं, क्या इसका वर्ड कहेंगे, आपके जॉनरा के लोग जो हैं, जी, जी। इस तरह के लोग बात करें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। फिर मैंने अपने ही पॉडकास्ट पे मैंने अपना एक व्लॉग कह लें या पॉडकास्ट कह लें, मैंने रिकॉर्ड करवाया और मैंने इस पे तो बाकायदा हम आगे जाके प्रॉपर बात करेंगे। जी। तो मुझे ये बताइएगा कि ढोल आपको किसने सिखाया? क्या कोई बाय बर्थ ही घर वालों ने कोई वीडियो दिखा दी, कोई जिसमें आपको ढोल का शौक़, आपने कहा कि अब मैंने ढोल ही सीखना है, और उस्ताद आपके कौन थे? उस्ताद मेरे सर इमरान हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे टीचर भी हैं, और मेरी मेहनत है ढोल सीखने में, हाथों में छाले पड़ जाते हैं और थैंक यू टू हिम। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे दिल से सिखाया है और बहुत कम टाइम में मैंने बहुत जल्दी उसको शौक़ था ना, बिल्कुल। मैंने 1 महीने में काफ़ी सारी बीट्स सीख ली। वैसे तो इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता है, अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन इस काबिल हो गई थी कि मैं एक शो परफॉर्म कर सकती थी। ठीक है। शौक़ बहुत ज़्यादा था और सर इमरान ने काफ़ी मेहनत की, मैंने खुद बहुत ज़्यादा मेहनत की। यस। आपके कोई ऐसे भी उस्ताद थे जिसने कहा कि आप मेरी टांगें दबाएंगी तो आपको ढोल बजाना सिखाऊंगा? तो क्या कहना चाहेंगी, क्या ढोल सीखने वक्त भी आपको जो है वो हैरासमेंट का भी सामना करना पड़ा? नहीं, हरासमेंट तो नहीं हुई, लेकिन मेरे लिए ये बात थोड़ी अजीब सी थी कि मैं क्यों किसी की टांगें दबाऊँ।
तो मैंने फिर वहाँ पे जाना छोड़ दिया था। मैं उनका नाम बिल्कुल मेंशन नहीं करना चाहूँगी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दें। लेकिन उनको ख़ुद को भी तो ख्याल होना चाहिए था ना कि मैं एक फ़ीमेल स्टूडेंट से मैं ऐसी बात करूँ। उनकी एक और फीमेल स्टूडेंट थी, वो ऑलरेडी उनकी टांगें दबाती थी। अभी भी मैं पता नहीं उनका कोई आपस में इन्फ्लुएंस है या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं उनके कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ। तो मुझे नहीं मुनासिब लगा, मैंने छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप आए रोज़ किसी न किसी तनाज़ात का शिकार रहती हैं। रिसेंट आपने डॉक्टर उमर आदिल के हवाले से एक स्टेटमेंट दी जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। डॉक्टर उमर आदिल के साथ आपकी कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ात हैं, कोई रंजिश है, मामला क्या है? आप जो है वो उनकी मतलब कि जैसे वो बोलते हैं वो भी उस तरह बोलती हैं, उनकी नकलें उतारती हुई भी नज़र आती हैं और उनको आप डिफेम करने की कोशिश करती हैं। तो मामला क्या है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा क्या आपका? मेरा उनके साथ पहले तो कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं है। ठीक है। उन्होंने एक चैनल पे ना देखिए, उनकी एक अजीब सी आदत है, वो सवाल उनसे क्या और होते हैं वो जवाब क्या देना शुरू हो जाते हैं। तो उसी चैनल पे मैं भी इनवाइटेड थी, वो ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहे थे। ऊपर से मतलब जब मेरी उस ब्रेक में उन्होंने उठना था और मैंने बैठना था। ठीक है। तो मैं पहुंच गई हुई थी, तो उन्होंने ऐसे देखा तो शायद उनको याद आ गया कि जी मैं इस बारे में बात करता हूँ। होस्ट उनसे बात कर रहे हैं ईद की, वो ईद की बात नहीं कर रहे हैं, वो मेरे पे आ गए हैं। जी लड़की है, ढोल बजाती है, उसके साथ एक लड़का होता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, इस तरह की बातें मेरे बारे में बोली पहले, फिर ज़ीशान के बारे में बोली। तो देखें, कोई आपकी इज़्ज़त पे हाथ डाले तो उसको घर से उठा लें, उसके बिल्कुल उस पर FIR कटवाएँ और बिल्कुल लीगल नोटिस लें आप। ठीक है। अच्छा, तो आप ज़ीशान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना नहीं, ज़ीशान नहीं, यहाँ पे जी आप सायरा नसीम जी के बारे में बात करेंगे मैं मुंह तोड़ दूँगी, मलकू के बारे में बात करेंगे मैं मुंह तोड़ दूँगी। हमारे एक और बड़े प्यारे भाई हैं मज़हर आई साहब के बारे में बात करेंगे, अकरम राई साहब, ये इन सब लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है ना, सिर्फ एक अकेले ज़ीशान नहीं है। ये सब मेरे लिए मेरी फैमिली है। और मैम सायरा नसीम तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, मेकअप बहुत अच्छा करती हैं। इस उम्र में भी उन्होंने मेरी मदर की उम्र की हैं, अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन किया है और मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ। उनके बारे में भी कोई बात करेगा तो मैं उनके लिए पूरा स्टैंड लूँगी। अच्छा, एक जगह पे मैं सुनता हूँ कि आप बड़ी सख्ती के साथ कहती हैं कि अगर वो ज़ीशान को ट्रोल कर रहा था तो ज़ीशान अगले एक प्रोग्राम में उसके साथ बैठा हुआ था। ज़ीशान को उससे पूछना चाहिए था कि अगर डॉक्टर उमर आदिल आपके हवाले से ये बात कर रहा है तो आप उसके पास क्यों बैठे हुए और मैं उसके लिए उसके मुकदमे लड़ रही हूँ। तो इसके हवाले से क्या कहें? ज़ीशान को नहीं पता था, मैंने वैसे बताया था ज़ीशान को कि ज़ीशान इस तरह सा एक इशू बना था और मैं बोली थी, ज़ीशान को पता है मैं ब्लंट हूँ। तो वो बल्कि मुझे समझाते हैं कि रिश्मा थोड़ा ना आप नॉर्मल रहा करो, मीडिया पे थोड़ा ना आप सॉफ्ट जेस्चर दिखाया करो। मैंने कहा यार मैं फ़ेक नहीं हूँ, ठीक है, मुझसे फ़ेक नहीं बना जाता, आप जो हैं आप वैसे रहें। आप क्या मीडिया के सामने बहुत सॉफ्ट रहें और ऑफ द कैमरा आपका बिहेवियर उतना ही ख़राब हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं ये ड्यूल फेस्ड मेरे से नहीं प्ले ये होता, आप जो हैं वैसे नेचुरल रहें। ठीक है। तो ज़ीशान को मैंने ये बताया था कि एक इंसान है और मैंने उनके ऐसे उनको रोका क्योंकि वो मेरे बारे में और आपके बारे में अजीब बात करते जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने वहाँ पे मुझसे सॉरी की और बाद में फिर एक और चैनल पे बैठ के उन्होंने मुझे डिस्कस किया। वहाँ पे ज़ीशान भी थोड़ा चुप रहे, उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या उनका टोन था या जो भी। ठीक है। तो डॉक्टर उमर आदिल साहब से अब कोई इख्तिलाफ़ात हैं आपके? देखिए, मेरा पर्सनल उनसे कोई मामला नहीं है। कोई मामला कोई नहीं? पर्सनल तो मेरा उनसे कुछ है ही उन्होंने नहीं उसके ना। बाद आपसे सॉरी की कि मुझसे गलती हुई है क्योंकि रिसेंट उन्होंने रेशमा के साथ में भी वो हुए थे, तो बाद में उन्होंने सॉरी की, कहा मेरी बहन है और उनको अपने गले के साथ लगाया। तो आपसे भी उन्होंने सॉरी नहीं की? सॉरी उन्होंने उस वक्त की थी जहाँ पे वो हो रही थी, ई ट्रांसमिशन हो रही थी। ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा ना मेरी उनसे मुलाकात हुई है और ना कोई दोबारा ऐसी बात हुई है। तो आपकी नज़र में डॉक्टर उमर आदिल कैसी शख्सियत है? मैं देखिए उनको पर्सनली तो मैं नहीं जानती। ठीक है। लेकिन अक्सर औकात जो है वो आप उनकी नकलो हरकत के बारे में बताती देखिए, अगर कोई मेरे बारे में बोलेगा तो फिर मैं उनके बारे में बोलूँगी ना, मेरा पर्सनल तो उनसे कोई मसला नहीं है ना। ठीक है जी, चलें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जो अक्सर लोग ये समझते हैं कि आपकी वजह शोहरत जो है वो सिर्फ ज़ीशान रोकड़ी है, कि आपको ज़ीशान रोकड़ी के साथ जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि जितना भी अब तक आपको फेम मिला है वो ज़ीशान की वजह से मिला है और फिर आप लोगों की शादी भी हो चुकी है। आप लोग पता नहीं क्या क्या, आपको पता है ना, कमेंट्स कर लिखने वाले हाथ के वो कलम उनके हाथ में होती है, वक्त के वो जो मर्ज़ी वो लिख दें। तो ज़ीशान के साथ दोस्ती कब हुई, कैसे हुई, फ़र्स्ट टाइम कैसे मिले आप?
आप सिंपल ये पूछे ना, आपका ज़िशान से रिलेशन क्या है? मैं ये रिलेशन अभी पूछूंगा, अभी तो इसके ऊपर बड़े सवाल है ना। आप पहले ये पूछ लें, फिर मैं आपको मैं जवाब नहीं, वो देती तो फिर सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा नहीं नहीं, ना। आप पहले मैं मुझसे ये पूछें कि मेरा और ज़िशान का रिलेशन क्या, आप रिपीट करें, मैं आपको जवाब दूंगी। आपका और ज़िशान का रिलेशन क्या है? मैं आप ही लगती हूँ ज़िशान की, बाजी, वड्डी बाजी लगती हूँ। आप ज़िशान की बहन है? बाजी लगती हूँ, हाँ जी, बहन हूँ मैं ज़िशान की। मैंने आज तक आप क्या कोई सुनना, भी बहन ऐसी नहीं। आप क्या सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से, बताएं ना। आपको जब मैंने कुरान उठा लिया है कि ज़िशान से, अल्लाह माफ़ करे, कोई मेरा गलत ताल्लुक नहीं है, एक प्रोफेशनल रिलेशन है ये। मैं भी आपको दिखा देती हूँ आखिरी मैसेज मेरा कब का है ज़िशान को। हमने ईद पे हमारा सॉन्ग आया था, तो उसकी कन्वर्सेशन होगी कि वो भी उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी हुई होगी। ठीक है, इसके अलावा ना उन्होंने कभी ज़िंदगी में मुझे कभी कॉल किया, ना मैंने उनको। ठीक है। ये आखिरी कॉल 17 सेकंड की हुई हुई, ये कब की है? ये पकड़े, ये 11 मार्च की है। आप बेशक मेरा फ़ोन आपके हाथ में, आप सारी कन्वर्सेशन जितनी है पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल ज़िशान को कॉल कर दी जाए तो ज़िशान वो आपकी यूके में कॉल, है, अभी यूके में है। तो व्हाट्सएप तो ऑन होती है ना उनकी? मेरे पास उनका पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, ये उनके मैनेजर का है। ये उनके मैनेजर का है? जी। पर्सनल कांटेक्ट नहीं आपका? नहीं। आपने उनके साथ एक ज़िंदगी का अरसा गुजारा क्या है, मैंने क्या ज़िंदगी देखा गुजारी है आप तो उनके साथ वो रिकॉर्डिंग्स कर रही हैं, कहीं पे आ जा रही हैं उनकी बाहों में आप, और से ये सारे मामलात हैं। आपने मुझे देखा है उनकी बाहों में? मैंने वीडियोस दिखाएं देखी। ज़रा, मुझे दिखाएं मैं उनकी कौन सी बाहों में हूँ। मैं आपको और अगर वो वीडियोस गाने की हुई, फिर आप अपने वर्ड्स पीछे लेंगे? विल यू टेक योर वर्ड्स बैक? मैं ले लूंगा अपने वर्ड्स पीछे, बिल्कुल आप ठीक है। फिर गाना अच्छा, निकालें। अगर वो ऐसे रैंडम वीडियो हो तो फिर उसमें आप क्या कहेंगे? रैंडम वीडियो होगी तो फिर आपकी जूतियाँ मेरा सर। पक्की बात है? पक्की बात है। मैं आपको लाइव बिल्कुल, पॉडकास्ट में दिखा दूं? बिल्कुल, अभी आप दिखाएं, मैं इसलिए तो आपने उसके बैठी बाद हुई हूँ। बुरा नहीं मानना है? क्यों बुरा मनाना है? जब आपके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, क्यों बुरा मनाना है? अच्छा, निकालें आप ये कहती हैं कि ज़िशान का और आपका रिश्ता बहन भाई का है? आप यही सुनना चाहते हैं ना, तो मैंने कह दिया है। सारे कहते हैं उसको भाई को ले जी ज़िशान साहब, आप मेरे बड़े भाई, बल्कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, बाजी हूँ मैं आपकी। और आप क्या सुनना चाहते अच्छा, हैं? मैंने आज तक कोई भी बहन जो है वो इस तरह नहीं देखी। तो ये गाने की है हमारी शूट? हाँ, ये हमारे गाने की ये है। गाने की? हाँ, ये हमारे गाने अच्छा, के शॉर्ट्स यहाँ हैं। से गाने का शॉट लग नहीं रहा वैसे। अब आपका जहन गंदा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये एक टिकटॉक रील बनी हुई है। तो यहाँ पर आप अफसुर्दा, टूटी हुई और जैसे आप दिल बर्दाश्ता नजर आती हैं, ये क्या अब मामला एक है? गाना था, ए हवा मेनू माही मिला। ठीक है। अब उसमें भी मैं बहुत सैड हूँ, मैं रो रही हूँ, ज़िशान आगे बैठ के गाना गा रहे हैं और मैं मतलब इस तरफ जा रही हूँ, उस तरफ जा रही हूँ, दुखी। तुम उसमें भी नज़र आ रही हूँ, बताएं ना। तो आपको ज़िशान ने कहीं पे हर्ट तो नहीं किया? आपका दिल तो जब नहीं मेरा आप अंधे हैं? मैंने देख लिया मैम, देख लिया जब बिल्कुल आपको ऐसे। मैंने दिखा दिया कि मेरे पास ज़िशान का पर्सनल कांटेक्ट भी नहीं है, आखिरी मैसेज ये मेरा मैं कब तो का है? बात मान जाऊंगा, आप क्या- लेकिन वो मिलियंस में जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोगों आपके का ऊपर देखे, सवाल मैंने उठाते लोगों का हैं, जो ठेका आपके नहीं ऊपर उठाया कीचड़ हुआ। फेंकते, वो कहते हैं कि आपका जब मैंने ज़िशान कुरान रोकड़ी के उठा साथ। लिया, जब मैंने कुरान उठा लिया कि ज़िशान से मेरा कोई गलत ताल्लुक नहीं है, तो पीछे बात क्या रह गई? तो आप ऐसे ताल्लुकात के अंदर कुरान पाक को क्यों लेके आए? लोग ये भी क्योंकि कहेंगे। मैंने लोगों को क्लियर कर दिया ना, जब मैं झूठी नहीं हूँ, जब मैं सच्ची हूँ। अभी आपके सामने बैठी, मैंने आपका फोन आपके हाथ में पकड़ा दिया है, आप शुरू से लेके सारी कन्वर्सेशन। अब लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि ज़िशान रोकड़ी ने इसके साथ वक्त गुजारने के बाद अब इसको बस किक करवा दी, वापस भेज दिया, और अब वो इसकी कॉल भी नहीं सुनता। वो तो ये भी मेरे पास तो पर्सनल कांटेक्ट ही नहीं है। वो तो तासुर ये भी ले लेंगे। मेरा तो मेन ताल्लुक है इमरान के बड़े भाई से, इमरान भाई से। मेरे वो बड़े भाई हैं, मुझे गाने में रखना, निकालना, ये सब उनका काम है। ज़िशान के साथ तो मेरा ताल्लुक ही नहीं है। आपकी कोई सैकड़ों वीडियो ऐसी हाँ। हैं जिसमें आप ज़िशान के साथ नजर आती हैं, टिकटॉक्स ऐसी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कहती हैं कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास नहीं है। ये पढ़, आप एक दिन लाइव में कॉल मैंने करें। बिल्कुल नहीं, 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 मैंने नहीं, देख क्योंकि लिया मैं इस नंबर पे अभी बिल्कुल कॉल- ऐसे ही। नहीं, नहीं, और फिर मैंने कहा कि अगर लाइव कॉल की जाए तो आप कहती हैं मैं उनसे भी बात भी नहीं हो मैं सकती। अभी अगर कॉल पिक हो गई, ये देख लें, ये ज़िशान रोकड़ी साहब भी लिखा हुआ है ना। जी जी, ये भी कॉल होती है। ठीक है। ठीक है। रिश्मा साहिबा अगर जो कॉल हैं पिक हो लाइव गई- कॉल पॉडकास्ट में ज़िशान रोकड़ी साहब को कर रही हैं। अब देखते हैं जबकि कि ये उनका नंबर नहीं, उनके मैनेजर का नंबर है। मैनेजर कुछ तो बात करेंगे ना, हम भी तो सुन लेंगे ये ताल्लुक कैसा है क्या। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आसिफ भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत, आप सुनाए, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत, आज कैसे याद किया है बहुत दिनों बाद? अब मैं एक पॉडकास्ट में बैठी हुई थी, तो इनको था कि पता नहीं हमारा क्या ताल्लुक है। मैंने कहा मेरे पास तो ज़िशान का पर्सनल कांटेक्ट भी नहीं है, मेरे पास तो है ही आसिफ भाई का नंबर, तो इसीलिए आपको कॉल मिलाई है। पता नहीं क्या, मैंने कहा ज़िशान की वड्डी बाजी में मेरी जान छोड़ दो।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम काम करते हैं, साथ काम करने वाले तो हर कोई करता है, हम सिर्फ तो नहीं करते। आसिफ भाई चले, मेरे लिए आप इस बात का हलफ उठाते हैं कि कभी मैंने आपको फजूल राब्ता या आपने मुझे कभी किया हो, या हमारी काम से हट के कभी बात हुई हो? नहीं नहीं, काम के अलावा कभी भी किसी मुतालिक बात नहीं है। और माशाल्लाह अच्छे तरीके से काम किया है हमने, जितना अर्सा भी किया है और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। मतलब जब भी हमने लाइनअप किया है सॉन्ग पे, मैंने आना है या स्टूडियो आना है या सॉन्ग हम बना रहे हैं, आपसे ही मेरा राब्ता हुआ है ना? ज़ीशान के साथ तो हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे इस बात का जवाब दें। नहीं, ज़ीशान भाई का कभी आपसे राब्ता नहीं हुआ, उसका नंबर ना आपके पास है। ये इसी नंबर से राब्ता होता है जब ये होता है। सिर्फ हमारी शूट के शूट मुलाकात होती है शायद। बिल्कुल इसी तरह। चलें जी, थैंक यू आसिफ भाई, अल्लाह आपकी खैर करे। शुक्रिया। ओके Thank you. अल्लाह हाफ़िज़। जी, आज मैंने तो जो लाइव आपको दिखाना चाह रहा था वो है, और उन्होंने ये कहा है कि बहुत बड़ी बात कर दी है। सैकड़ों वीडियो में उनके साथ होने के बावजूद, उनके साथ वीडियोस, उनके साथ सिंगिंग, उनके साथ प्रोडक्शन, उनके साथ ईच एंड एवरीथिंग मीन दैट कि उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद वो ये कह रही हैं कि मेरे साथ उनके ऐसे ताल्लुकात नहीं कि मैं उनको डायरेक्ट कॉल भी कर लूँ। सुन लिया आपने, उन्होंने तो- हल्फन कहा है, बिल्कुल ऑन ओथ ये बात की है ना। ठीक है। देखिए उन्होंने भी अल्लाह ठीक को है। जान देनी है, मैंने भी बिल्कुल। देनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या मैं रह यहाँ पर गया? एक आपको वीडियो और दिखाना चाहूँगा कि आप कहती हैं कि आप उसकी बड़ी बहन है ज़ीशान रोकड़ी की। आप ही क्या सुनना ये चाहते हैं ना, तो मैंने कहा नहीं चलिए जी, मैं आप कह देती इमेजिन हूँ। कर लें, आप मान लें, चलिए आप बड़ी बहन मैं हैं आप ही हूँ, आप ही हैं? बड्डी आप ही ज़ीशान की। मैंने ज़ीशान ने अभी पाकिस्तान आना है ना, मैंने ज़ीशान को कहना है कि आपने मुझे हमेशा कहना है रिश्मा आप ही कैसी हैं आप, ठीक है? ठीक है। चलो। अच्छा, तो ये एक बहन जो है वो इस तरह तस्वीरें तो नहीं जलाती। हाँ तो ये टिकटॉक रील है ना। अब एक बंद करें, अब एक ना सॉन्ग था, अच्छा। मैं तेरे पैर दी जुती ना कभी चिन ली कभी, इस तरह से कुछ लिरिक्स थे। अब मेरी शुरू से आप मेरा टिकटॉक अकाउंट उठा के देख लें, सिर्फ ज़ीशान के साथ मेरी वीडियोस हैं, ठीक है। कभी किसी के साथ नहीं। अब वो हम उसी को लेके चल रहे थे कि हमारे सॉन्ग्स की BTS भी चल रहे हैं। ठीक अब है। वहाँ पे जब मैंने तस्वीर फाड़नी थी, मतलब एक शॉट था, अब हम एक वीडियो का टिकटॉक की भी बनाते हैं ठीक तो उसका प्रॉपर हम एक थीम सोचते हैं कि हमने ऐसे इसको बनाना है। ठीक है। तो हमने यही उसका ना स्टोरी बोर्ड बनाया कि हम ज़ीशान की पिक्चर को फाड़ लेते हैं या पिक्चर को आग लगा लेते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क़यामत आ गई आपको? क्या मसला है? ऐसा कोई ताल्लुक नहीं आपका। ओ भाई, जब आसिफ भाई ने आपको क्लियर कर दिया, मेरे पास मैंने क्या आपको मैं मैंने मानता अपना हूँ, फोन मुझे आपके हाथ आपकी में बात पकड़ा पे दिया। यकीन है, नहीं, और नहीं, आपने एक यहाँ पर मिनट, हल्फन एक- बोल एक दिया आपने। मिनट, जी नहीं, मैंने आपको अपना फोन आपके हाथ में पकड़ा दिया, जी खोल के दिया ना। बिल्कुल मैंने ऐसे। आपको कहा 11 आपका मार्च लास्ट आपकी कॉल हुई जो थी। दिल करता पढ़ लें फोन में से, और आसिफ भाई ने भी क्लियर कर दिया। अब और लोग मेरा ये जब भी कहेंगे राब्ता- दूसरे नंबर से कांटेक्ट होता होगा पर्सनल नहीं से। जी, इतनी मैं सवाल सफाइयाँ- उठाने वाले तो इतनी मैं उठा लेते सफाइयाँ हैं ना, देने उनकी नहीं ज़बान बैठी को भाई। कैसे। बात देखें, आप आगे कुछ सवाल जी, करना जी। करें, जो मैंने जितना जवाब बनता था उतना मैंने आपको दिया। अच्छा, सवाल बस यही था जो आपने बता दिया। अगली नेक्स्ट जो वीडियो मैंने आपको दिखानी थी वो ये थी कि जिसमें आप ज़ीशान रोकड़ी की जो पिक्चर है उसको फाड़ी, और उसके ऊपर जो सॉन्ग है वो सॉन्ग भी बड़ा जो हैरान कुन है कि अब इसमें पता नहीं यूँ महसूस होता है कि जैसे आपको जो है ना वो दिल टूट चुका है और आप बहुत और भाई sad- मैं उसकी वड्डी आप ही, और क्या सुनना है आपने, कह तो ये- दिया। और आपने ये एक शेर था, ठीक है, तो हमने उसका स्टोरी बोर्ड बना लिया। मैंने आपको बताया था कि पिक्चर को हम आग लगा रहे हैं, पिक्चर को हम फाड़ रहे हैं। अब मैंने जब उसको भाई जो कह लिया, ठीक है। छोड़ दो ओके, मेरी चलिए जान, ये मामला क्या ठीक है, ये निकालना है छोड़ इसमें देते। से? अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं ये पीछे भी पड़ बताना गई चाहूँगा ऑडियंस को कि बाकायदा तौर पर इन्होंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि जस्ट फॉर फन एंड जस्ट फॉर प्रोडक्शन के लिए ये इनकी वीडियोस हैं। और आज जो सबसे बड़ी इनकी स्टेटमेंट सामने आई है वो ये है कि एक तो इन्होंने जो कॉल कर दी उनके और मैनेजर कॉल भी को। कब, आज क्या डेट है? आज अभी 19 तारीख है जून की। 19 जून है। जी जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे आज 19 जून है। और कब की आखिरी कॉल कब की हुई 11 है? मार्च की। क्योंकि हमारा सॉन्ग चल रहा था, सॉन्ग की शूट थी, ठीक है। तो उसके लिए आसिफ भाई ने कहा आप लोकेशन पे पहुंच जाएं। बस। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं उन लोगों की तरफ जो ज़ीशान की वजह से आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और आपको ज़ीशान की रखेल कहा जाता है। वो आपको जैसे ज़ेब देता है ये अल्फाज मेरे सामने बोलना? मैं चले लोग मुझे तो नहीं, एक बिल्कुल मिनट, मैं अपने घर बुला के, मैं नहीं अपने नहीं अपने स्टूडियो में बिठा मेरे के लिए आप लोग- काबिले नहीं, इज्जत नहीं, हैं, एक मिनट, मेरे लिए आप यार, काबिले एक इज्जत हैं। मिनट।
लोग जो कहते हैं सो कहते हैं, आपको खुद एक डेकोरम नहीं कि एक औरत है, एक लड़की है, उसके सामने मैं क्या अल्फाज बोल रहा हूँ, आपको खुद को शर्म नहीं मैं आती? ये कह रहा हूँ पॉडकास्ट वायरल करना है, आपने तो वैसे कर ले। नहीं अल्लाह ऐसा का मेरा शुक्र है कि पर्पस लोग वायरल देखते नहीं है, हैं। मेरा उन लोगों के जो जहनों में सवाल गर्दिश कर चलो रहे हैं, पूछें, जो आपके पूछें। कीचड़ आप पे उछालना चाहते हैं, जो आपको कंट्रोवर्सी का शिकार करना चाहते हैं, मैं आज कहता हूँ कि चलें ये कट्टी कटा जो है वो खुल जाए, एक और मिनट, आप ये कहती हैं यहीं पे रुक जाएं। जी। जब आसिफ भाई के मैंने कॉल मिला दी, जब ये ऑनर होगा तो बस, और पीछे क्या रह गया? आपने कहा जी क्या, मैंने कहा जी मैं उसकी बड़ी बाजी, और मेरे मुंह से आप क्या सुनना चाहते हैं? ठीक है। अच्छा, रिसेंट अब आ जाते हैं, आपके एक व्लॉग मैंने देखा है, बड़ी गुस्से में आप नज़र आ रही थी, जिसमें आपने एक फेमस सिंगर हैं, फेमस तो खैर नहीं है वो, गलत बात फेमस ना नहीं? करें, नहीं। सुमन शेख फेमस नहीं है, इमरान खान के लिए मैं उन्होंने 97 सिंगिंग में की है, पैदा हुई हूँ, और वो 92 की लगी हुई है। ठीक है। मुल्तान में 3 मरले का घर है उनका, कब से वो स्ट्रगल कर रही है, वो भी किराए का। तो मैं नहीं उनके बैकग्राउंड में जाना चाहती, अल्लाह पाक उनकी खैर करें, मेरी भी खैर करें, अल्लाह पाक उनकी भी खैर करें, और बस अल्लाह पाक उनकी और खैर वो करें। कह रही हैं कि आप उनकी वजह से फेम हासिल कर रही हैं। वो कहती हैं? हाँ जी, मैंने खुद अपने इन कानों के साथ सुना है। अच्छा चलें, अगर मुझे उनकी वजह से मेरा फेम उनसे मिलता है तो कांटेक्ट बड़ी हुआ तो वो बात है। कहती है कि मेरे तो वो लेवल की नहीं है। चलें, अब लेवल तो मैंने आपको बता दी, 3 मरले का घर उनका मुल्तान में अच्छा, है। लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि अगर एक स्ट्रगल कर रही है खातून, वो भी आपकी तरह फीमेल है, और उन्होंने वॉइस मैसेज में आपको ये कहा कि मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ क्योंकि आप भी खातून हैं, तो आप कह रही वो एक 3 मरले के घर में रहती हैं, तो क्या 3 मरले के घर के अंदर रहना क्या कोई गुनाह है? बिल्कुल गुनाह नहीं है। फिर? अल्लाह पाक उनको अपना घर दें, और अगर वो खातून हो के एक खातून की इज़्ज़त करती हैं, तो इज़्ज़त तो आपने, फिर आपको ये नज़र आ गया है, तो जो उन्होंने इज़्ज़त उतारी है वो नज़र नहीं आया? ठीक है। बताएं ना, जो उन्होंने अल्फाज बोले, मैंने तो आज सारा कुछ ही क्लियर लेकिन कर वो दिया। कहती कि मैंने डायरेक्टली आपका नाम ही नहीं नाम लिया। लिए, नाम लिया, मैं क्यों भड़क रही हूँ? अजीब बात कर रहे हैं वो आप। तो बाकायदा आपके वो देखें ना, प्रोड्यूसर आप- को धमकियां लगा रहे हैं, वो आप कहती मैं बात तो उसके वो, खिलाफ। आप या तो फिर आप जानबूझ के सिर्फ आपने क्लिप निकालना है, नहीं मुझे नहीं, भड़का ऐसा रहे हैं। मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है तो क्लिप और आपका निकालने। क्या आप उस वक्त क्या आपका ना आईसाइट मेरे ख्याल से खराब है, आपने क्या क्लिप देखा है? मैं क्यों, मैं किसी और का नाम लेके मैं क्यों नहीं भड़की? आज मैं इसको नहीं रोकती, कल 10 और बोलती। मैंने एक्शन लिया कि बीबी अपनी जुबान को लगाम दो। ठीक है। हाँ जी, जब मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने आज आपको क्लियर, हालांकि मैं कोई क्लियर करने नहीं बैठी हूँ, बिल्कुल। मैंने खुद जानबूझ के मैंने सारा कुछ क्लियर किया ना, जी, कि जी। चले आपको तो मैं नहीं क्लियर करी, लेकिन मेरे जो प्यार Audience करने को- वाले हैं, मेरे देखने वाले हैं, अब जो मैंने अपने पॉडकास्ट पे मैंने जो सारी चीज़ें क्लियर की, उसमें 95% लोग मेरी सपोर्ट में थे, और मुझे इस चीज़ की बिल्कुल, खुशी हुई बिल्कुल, मैं कि उसे- लोग पसंद करते हैं, देखते बिल्कुल। हैं, और उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। सबके कमेंट कहते हैं अरिश्मा किसी को मत क्लियर करो, अरिश्मा डू व्हाटएवर यू वांटेड टू डू। बिल्कुल। सबने कहा अरिश्मा छोड़ दो, किसी को क्लियर मत करो, लेकिन क्यों, मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले, इन लोगों की वजह से मैं हूँ ना। बिल्कुल। सब लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मैंने इसलिए मैंने कॉल कर दी आसिफ भाई को जी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि रिसेंट आपने एक लाइबा खान का जो पॉडकास्ट किया है, तो क्या आप लाइबा खान को नहीं जानती थी कि आपकी गेस्ट वो आ गई हैं? और आप नहीं, मुझे नहीं पता था लाइबा खान मेरी इससे guest पहले कभी आप मिली हैं नहीं, लाइबा? लाइबा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। इंसान वो बहुत अच्छी हैं। मेरे फादर की डेथ हुई तो हमारा ना मीडिया का, शोबीज़ का एक ग्रुप बना हुआ था, शोबीज़ के नाम से। बिल्कुल। उसमें सारे एक्टर्स, सिंगर्स, मॉडल्स, सहाफ़ी सारे। वो एक वाहिद लड़की थी, मेरे फादर का चेलम था, तो उसने सबको मैसेज किए कि जी आज रिश्मा कहती है कि जी मेरी बर्थडे है। 500 बंदा इकट्ठा हो जाता है, आज उसके फादर की बरसी है, तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये एड्रेस है, पहुंचो। ये उस बंदी का एहसान है मेरे पे। ठीक है, मैं मुझे तो और उसका मैंने होश देखा ही कि नहीं थी। 2012 या 13 में आपकी बर्थडे पे भी वो थी। 2017-18 में मेरी बर्थडे पे वो आई हैं, बिल्कुल आई हैं, खुद हमने इनवाइट किया है। वो लड़की बहुत अच्छी हैं। वो जो बाकी डिफरेंट पॉडकास्ट पे जाके वो जो मामला चल रहे होते हैं, मैं उस बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छी हैं, और वो अल्लाह पाक उनकी खैर करें, बहुत अच्छी लड़की हैं। तो जो कपड़ों का मामला कि वो अक्सर कपड़े उतार देती हैं, यो इस तरह के मामले या इस तरह की बोल्ड ड्रेसिंग वो करती हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बोल्ड ड्रेसिंग तो मैं खुद भी करती हूँ, मैं किसी और को उंगली क्या उठाऊँ। वो उस वक्त ना सिचुएशन ऐसी बन गई हुई थी कि मेरे भी स्लिप ऑफ टंग हो गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे बाद में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई बिल्कुल कि मतलब मैं या मेरे तो आप उसे बुलाती ना। नहीं, मैंने एक तो उनको बुलाया नहीं था, वो हमारे एक और हैं, उन्होंने लाइन अप किया हुआ था, वो मेरी गलती है। देखिए, अपनी गलती मान लेने से आप छोटे नहीं हो जाते, वो मेरी गलती है। तो आप अपोलोजाइज करती हैं इस पे? मैं बिल्कुल करती हूँ। अगर उनका वो हर्ट हुई है तो मैं उनसे बिल्कुल सॉरी करती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक जानिब तो ये मामला भी नया आ गया, इससे पहले आप कहती हैं कि जो डोली है वो आप
आप क्या चाहते हैं? आप हर एक के पीछे, हर एक के चले पूछें। तो डोली से आपको मसला कोई क्या मसला है? नहीं है मेरा डॉली आप से। मोहतरमा या तो उसकी खूबसूरती से जेलस होती हैं या उसके फेम से जेलस होती हैं, और आपके पास लोगों की ज़िंदगी को डिस्कस करके फेम हासिल करने के अलावा और है ही क्या? मैं उनकी खूबसूरती से जेलस होती हूँ। अच्छा, तो क्यों होती हैं? बहुत प्यारी है। आप खूबसूरत नहीं है क्या? नहीं, मैं प्यारी नहीं हूँ। मसला क्या है? कोई इशू बता क्या तो है? दिया है, मैं उनकी इशू खूबसूरती क्या से है? जेलस होती हूँ। वो तो कह रही है कि मेरे नाम पे ये फेम हासिल करती हैं। नहीं, उनके नाम पे फेम तो नहीं हासिल करती, मैं उनकी खूबसूरती से जेलस होती हूँ। ठीक बहुत है। प्यारी है वो। उनकी खूबसूरती से जेलस होती हैं तो आइंदा कोई उनके बारे में डिस्कस तो नहीं मैं करेंगे? आप ही कर रहे हैं, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया। अच्छा, और अगर उनको कोई पैगाम देना चाहें या कल को कोई आपकी सुलह हो? उनके लिए पैगाम ये है कि उनकी मदर से मेरी मुलाकात है। मुझे जब पता चला उनकी मदर की डेथ हुई, मुझे वाकई दिल से दुख हुआ। जब उनके फादर की डेथ हुई, हालांकि वो मुझे पसंद नहीं करती हैं डॉली, बगैर बुलाए, बगैर इनविटेशन के मैं उनके घर गई, उनके फादर की फातिहा करके आई मैं। तो मेरी बिल्कुल दुआ है अल्लाह पाक उनके मामा को और पापा को जन्नत में जगह दें। और कोई वर्ड नहीं कहना और चाहिए? कुछ नहीं है उनके लिए। चलें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बात करेंगे कि आपने ये कहा बड़ा बबांग दहौल और क्या? बाकायदा आपने बड़े मतलब कि वाज़ह तौर पर दबंग अल्फाज में ये कहा कि अब जो अरिश्मा के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, जो आपकी इज़्ज़त उछालेगा, उसके ख़िलाफ़ आप बहुत जल्द केस करने जा रही हैं। मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। इतना प्यार, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, जितनी मैं फेड अप थी, जितनी मैं हर्ट हुई थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मैं तो हैरान हूँ, मैंने किसी के खिलाफ क्या केस करना। तो आप केस इतना नहीं करेंगे? प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। ऑडियंस तो दे रही है प्यार, लेकिन जो लोग आपसे जेलस होते हैं, जो आपकी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई केस करने जा रही वो हैं आप? तब की तब देखेंगे, अभी क्या मैं बोलूँ, तब की तब देखेंगे। लेकिन लगता है कि कुछ होगा। कुछ कह नहीं सकती मैं इस बारे में। चलें, आपकी थोड़ी सी अब पर्सनल ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं इससे कि ज़्यादा लो जी, आ, मुझे उखेड़ के रख दी। नहीं इससे नहीं नहीं, ज़्यादा ऐसा पर्सनल ऐसा आपने क्या नहीं, पूछना ऐसा है? कुछ भी नहीं। अच्छा मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि शादी आप लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज? लव वाला तो अभी सीन कोई भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज ही होगी मेरी। अरेंज मैरिज होगी। और आपके ख्वाबों का जो दूल्हा है वो कैसा होगा? अच्छा होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, पार्टी बॉय नहीं होना चाहिए, ड्रिंक वगैरह नहीं करता हो। ठीक है। और लड़कों में सबसे अच्छी बात क्या आपको लगती है और आप कहती हैं कि अगर इस जैसा लड़का हो तो उसके साथ मैं शादी कर लूँगी? फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा? इसके अलावा देखिए, उसको ना बैलेंस करना आना चाहिए, माँ में, बहन में, अपने कंपेनियन में। बिल्कुल मामास बॉय नहीं होना चाहिए, और मैं बिल्कुल उनमें से नहीं हूँ कि मेरी ये कोशिश होगी कि अगर मैं जिससे भी शादी करूँ तो मैं उसको लेके साइड पे हो जाऊँ। नहीं, मैं बिल्कुल फैमिली के अंदर रहना पसंद करूँगी। ठीक है। क्योंकि जॉइंट फैमिली में जो मज़ा है, मैंने सबको देखा है कि ओहो हो बीबी जॉइंट फैमिली में मत जाना, बड़े मसले हैं। क्यों भाई? नहीं, कोई मसले नहीं, आप खुद अच्छे हों तो कोई मसले नहीं होते। ठीक है। अच्छा, पैसा ना भी हो तो खैर है या पैसा होना भी लाजमी है? पैसा ना भी हो तो खैर है, कोई इतना इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। फैमिली अच्छी होनी चाहिए, फैमिली अच्छी होनी इज्जत चाहिए। करें, फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली अच्छी हो, तो पैसा मेरे लिए इतनी प्रायोरिटी नहीं रखता। और शादी कब तक करने जा रही है आप? जब मुझे कोई अच्छी फैमिली समझ में आ गई, मेरी मदर को, मेरे नाना अबू को, तो तब कर लेंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं किया? प्रपोजल बहुत सारे आते हैं। ठीक है। लेकिन मैं लाहौर नहीं छोड़ना चाहती। मैं ठीक है। यूएसए, कनाडा इधर नहीं शिफ्ट होना चाहती हूँ। मैं लाहौर में रहना चाहती हूँ। तो लाहौर से अगर मुझे कोई फैमिली समझ में आई तो वाई नॉट। एक फैमिली थी, जी जी, तो वो नहीं हमें समझ, उनको हमारी समझ और हमें उनकी समझ नहीं आई। ठीक है। तो बस फिर हमने रैप अप कर दिया था। चलिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा सेगमेंट जो है वो दिलचस्प सा करने जा रहे हैं। उसमें आप अपने दिल को थाम लें और आपने इसके जो है ना वो हमें आंसर देने हैं कि आप इसके बारे में क्या कहती हैं। कि एक जहाज़ है, उसमें 4 सीटें हैं, तो आप उन 4 सीटों में किसके साथ बैठना चाहेंगी? इमरान खान के साथ, शहबाज शरीफ, जवाद अहमद, मरीम नवाज़, इकरारुल हसन? मरीम नवाज़। मरीम नवाज़ के मरीम साथ? नवाज़ मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, वो इतनी प्यारी है माशाल्लाह। आपकी वालिदा पठान है, तो इमरान खान को आप नहीं पसंद करती? देखिए, इमरान खान क्रिकेटर अच्छे हैं, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा हम लेडीज़ को ऐसे प्रोटेक्ट करती हैं जैसे माँ अपने बच्चे को। अच्छा। अगर मैं आज इतने धड़ल्ले से कह रही हूँ कि मुझे कोई देख के बताया, मुझे कोई बोल के बताया, तो मैं उनकी बिहाफ पे बोल रही हूँ ना। अच्छा, तो इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में प्रोटेक्शन नहीं दी वुमेन्स को? इतनी नहीं थी इतनी नहीं दी जो काम मरीम नवाज़ साहिबा कर रही हैं। मुझे तो वैसे ही बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, इमरान खान बीइंग क्रिकेटर जो हैं अच्छे, लेकिन पॉलिटिशियन के बारे में क्या कहेंगे? सियासतदान हैं, उनको सियासत के बारे में कुछ पता है? जब जिन दिनों वो थे हमारा वोट तो फिर भी मरीम नवाज़ ही थी।
क्योंकि है। आर्टिस्ट तो खैर आर्टिस्ट ही होते हैं, लेकिन मुझे ये बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मरीम नवाज साहिबा ज़्यादा पसंद है। और आप अब तक मरियम नवाज़ को ही वोट देती आ रही, कितनी दफ़ा वोट कास्ट कर चुकी हैं आप? मैंने एक दफ़ा किया था। एक दफ़ा किया था, और वो मरियम नवाज़ को ही वोट मुस्लिम लीग नून को हाँ दिया? जी, जी जी। ठीक है। अच्छा, तो इमरान खान से कोई इंस्पायरेशन नहीं आपको? क्रिकेटर वो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनकी खैर करें, क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं। चलें ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बता दें कि किसके साथ आप तो बैठना पसंद मरियम नवाज़ के करेंगी, लेकिन किसके साथ आपको लगेगा कि आप बोर हो रही हैं? इमरान खान, शहबाज शरीफ, जवाद अहमद, इकरारुल हसन? इकरारुल हसन साहब के साथ मेरी मुलाकात नहीं है, ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब के मैंने एक टूर किया था चाइना में, ठीक तो है। उन्होंने वहाँ पे स्पीच दी थी, तो बहुत हम्बल हैं। ठीक है। और मरीम नवाज साहिबा तो वैसे ही हमारी जान है, हमारी शेरनी है। और रह गए पीछे सिंगर जवाद अहमद। जवाद अहमद, उनके उनके साथ साथ शायद मैं थोड़ी सी बोर हो जाऊँ, जवाद अहमद के साथ बैठ के आप बोर होंगी? थोड़ी सी बोर। कहते हैं दिल के तो बड़े अच्छे बंदे हैं वो, नहीं, वो वैसे। अच्छे हैं, मैंने उनके साथ 1-2 टीवी शोज़ किए हैं, अच्छे हैं, हम्बल हैं। तो शायद मैं उनके साथ बोर हो जाऊँ, मुझे ठीक। अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, अगर आपको 4 एक्टर्स में से किसी को 10 नंबर देने हो, तो किसको आप 10 देंगी और किसको आप 5 देंगी? जी। हुमायूं सईद, फवाद खान और अहद रज़ा, और इसके अलावा कोई एक और भी कर लें। इनमें से आप किसको 5 नंबर देंगी और किसको 10 नंबर देंगी? लेकिन जी पहले तो मैं होती कौन हूँ किसी को नंबर्स देने वाली। ठीक है। मैं ये सेगमेंट ही नहीं खेलूँगी आपके साथ, सबके लिए 10 नंबर्स है जी। सबको 10 नंबर, चले ठीक है। अच्छा, शादी लव मैरिज या फिर अरेंज? अरेंज। अरेंज मैरिज, लव कभी भी नहीं? लव अगर हुआ तो क्यों नहीं। ठीक है। अच्छा, फेम जो है इंस्टाग्राम या ड्रामा? ड्रामा का देखें, जो लड़कियां ड्रामास में काम कर रही हैं, ज़ाहिर है उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, उसी तरह से मतलब वो ज़्यादा दिखती हैं। आजकल तो हर बंदी पहले एक टाइम था जब लड़कियां मॉडल कहलाती थी कि जी हम मॉडल हैं। ठीक है। अब आजकल लड़कियां इन्फ्लुएंसर कहलाती हैं, हम इन्फ्लुएंसर हैं। तो इंस्टाग्राम का टाइम है आजकल। अच्छा, रिलैक्स टाइम नेटफ्लिक्स या फिर स्लीप? नेट मूवी देखते देखते सोना यही होता है नॉर्मली। कोई सीज़न देख लिया तो उस पर देखते देखते सो गए। अच्छा, ड्रीम वेकेशन पेरिस या टर्की? पेरिस। पेरिस जाना जी। है। ठीक है। क्या आपको कभी किसी को एक्टर से इरिटेट हुई हैं, अगर उसका आप नाम बताना चाहें? ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई सब भी नहीं? बहुत अच्छे हैं। दीदार जी शूट पे बहुत अच्छे हैं, हमारा जितना भी ताल्लुक़ है, बल्कि उनके दिल में भी एक कन्फ्लिक्ट था, उनको भी मैंने दूर किया। मैं आप हमारी दोस्त हैं, बहन है, नहीं दिलों में बात होनी चाहिए। और मुझे सराउंडिंग में जितने भी अच्छे लोग मिले हैं, सबके साथ आपको क्या बहुत लगता है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग कौन करता है, जस्ट फॉर फन? देखें जी, आप वही आपने जितना क्लिप निकालना था ना, वो आपका निकल चुका हुआ है। नहीं, आपका क्लिप पॉडकास्ट चलेगा। नहीं बता मुझसे आप देना। ऐसे सवाल ना भी करें तो आपका पॉडकास्ट नहीं, चलेगा। कोई भी जस्ट फॉर फन है, इसको आप मैं इतना जस्ट फॉर फन क्या मुझे उखेड़ के रख दिया आपने? फन क्या जो नहीं आपने नहीं पूछना नहीं चाहते नहीं थे वो मैं तो आपने ये पूछ पूछ लिया रहा हूँ हुआ कि है। ओवर एक्टिंग कौन आपको कोई लगता भी नहीं है? करता ओवर एक्टिंग, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। अच्छा, अगर आपकी ज़िंदगी पर एक ड्रामा बनाया जाए तो उसको टाइटल क्या देंगी आप? टाइटल क्या देंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं, तो मुझे इस वक्त तो कोई टाइटल, अरिश्मा का करिश्मा अरिश्मा का यही करिश्मा। हो सकता है। हाँ, चले ठीक है। अच्छा, आने वाले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखती हैं? फैंस के लिए कोई पैगाम? आने वाले 5 सालों में मैं अपने घर रहूँगी, साथ में अगर दिल हुआ तो कुछ साथ बिजनेस कर रही होंगी, नहीं तो मैं हाउस वाइफ होंगी। हाउस वाइफ होंगी, चलें ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? सभी मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे कोई मेरी एक पर्सनल वो नहीं है, मतलब एक होता है स्पेसिफिक चॉइस एक बिल्कुल, होती बिल्कुल। है। सब अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार इसकी एक्टिंग वीक है। देखिए वो इस मुकाम पे हैं तो किसी अच्छे ड्रामा में आ रहे हैं ना, तो कोई ठीक है। ड्रामा अच्छा लगे तो मैं ज़रूर देखती हूँ। और आपका फेवरेट सिंगर कौन है? सिंगर मेरी सायरा नसीम जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक बहुत है। प्यारी हैं वो, बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस है उनकी। मैंने पूरी ज़िंदगी जी अपनी मदर को और एक सायरा नसीम जी को फुल स्लीव्स देखा है। दुपट्टा जिस तरीके से वो ड्रेप करती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका मेकअप का स्टाइल बहुत प्यारा है। ठीक है। उनकी फेलोज़ जो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो अपना मजाक उड़वाती हैं, अजीब किस्म की ड्रेसिंग, क्योंकि मैं नाम किसी का कोड नहीं करूँगी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। इंसान बहुत अच्छी हैं, ज़ाहिर है उस्ताद हैं, ठीक है, उस्तादों की वैसे हमें चाहिए हम इज़्ज़त करें। अच्छा, अरिश्मा ये बताएं कि कौन से सिंगर की आवाज़ वो सिंगिंग कर रहा हो तो आप 1 मिनट भी नहीं सुन सकती और आप कानों में उंगलियां मैं दे खुद। देंगी? नहीं, मैं ऑप्शन दूंगा। नहीं। अच्छा, अली ज़फ़र,
आतिफ असलम, ज़ीशान रोखड़ी, आयमा बेग। आयमा हमारी अच्छी दोस्त है, हमारी कॉलीग है, हम क्यों आयमा के बारे में गलत बात करें। आतिफ असलम साहब की मैं ख़ुद फ़ैन हूँ, अली ज़फ़र साहब भी बहुत अच्छा गाते हैं, ज़ीशान तो अच्छे हैं ही, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है। नहीं, देखिए कोई एक आप तो मैं आपको बताएं ना। बताती हूँ, जो आपने क्लिप निकालना था ना वो निकल चुका नहीं बताएं ना, कोई एक मैंने तो आपको बताएं बता तो क्लिप का। दिया है। अब ये इसमें तो हमारा देखिए- सेगमेंट चल रहा है ना, देखिए तो नाम आपको आपने ऐसे लिए तो नाम सब बहुत अच्छा काम कर रहे चलें हैं। फिर जनरल नॉलेज पे चले जाते हैं। जनरल नॉलेज पे पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? ऑप्शंस भी दें ना साथ, ऑप्शंस आप, ये तो बच्चों वाला सवाल है। ऑप्शन साथ दें मुझे। अच्छा, अयूब खान, ठीक है, कायद आज़म, लियाकत अली ख़ान, और इसके बाद मुझे सिकंदर मिर्ज़ा। मेरे ख्याल से अयूब खान। अयूब खान पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म पता थे। नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं मुझे इंटरेस्ट इस तरह के जनरल पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? नहीं पता मुझे, ये भी नहीं पता। नहीं पता, पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? नहीं मुझे वैसे वो आ रहा होता है डेट, मुझे नहीं अभी याद। पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? नहीं आइडिया? नहीं मुझे डेट नहीं याद है। कौन सी दुनिया में रहती हैं आप? इसी दुनिया में रहती, मुझे नहीं अब एक चीज़ आती तो मैं क्यों अपना गलत जवाब दे के मजाक उड़वाऊँ। एक चीज़ नहीं पता तो नहीं पता। पाकिस्तान का कौमी जानवर का तो पता है ना? मारखोर। हाँ, ये देखो, एक वजीर तालीम को नहीं पता चला, आपको पता है। हाँ, जनरल नॉलेज तो आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, ये नहीं पता कि पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? वो जिन्होंने मारखोर का वो बनाया ना स्केच बनाया, वो भी ड्रामा एक्टर हैं वो भी, उनकी मैं बहुत फ़ैन हूँ। ठीक है। बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, बहुत दिखने में अच्छे हैं। तो वो उनका मैं इंटरव्यू देख रही थी तो मुझे पता चला कि इसका मारखोर का जो डिज़ाइन है उन्होंने बनाया है। ठीक है। अच्छा, 28 मई को पाकिस्तान में क्या हुआ था? 28 1998 में। नहीं 1998 में क्या हुआ था? 28 मई को। मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। ठीक है। अच्छा चलें, अब इसमें से तो कुछ बता दें, फिर आपने जनरल नॉलेज भी नहीं बता रही। इनमें से किसकी आवाज़ आप 1 मिनट भी नहीं सुन सकती? देखें जी, मैं जब मेरे सब अच्छे हैं, मुझे ये सब लोग अच्छे लगते हैं, तो मैं इनके क्यों मैं कहूँ कि मैं नहीं सुन सकती। ठीक है। तो पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? मेरे ख्याल से हॉकी है। क्या बात मेरे है, ख्याल से हॉकी है। हॉकी है। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है? नहीं ये नहीं पता मुझे। ये भी नहीं पता? ठीक है। ऑप्शंस लें, शायद मुझे याद आ जाए। हम्म, पता तो होता ही है इंसान को, लेकिन भूला हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का झंडा किसने बनाया? यार ये नाम मुझे पता था, हम्म, ये नाम मुझे पता था, मुझे अभी उनका नाम नहीं आ रहा। ये नाम मुझे आता है, नहीं मेरे जहन में आ रहा, लेकिन इसका जवाब मुझे पता है। जवाब बताया। हाँ। रहमत अली खान तो नहीं? ये मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका जवाब मुझे पता है। मेरे ख्याल से शायद यही है, मुझे आई एम नॉट श्योर। ठीक है। जुल्फ़कार भुट्टो को जानती हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। अच्छा। जी मुझे बेनज़ीर साहिबा बहुत अच्छी लगती है, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। उनकी बेटियों की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी बेनज़ीर है। से क्या क्या इंस्पायरेशन आपको मिली? मैं तो खैर काफ़ी छोटी थी जब उनकी डेथ हुई है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दें। अपनी मदर से ही मैंने सुना है, जितना भी सुना है। उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, वो बैग बहुत अच्छे कैरी करती हैं। अब जैसे मरियम नवाज़ साहिबा पे सारे कहते हैं कि जी वो एक्सपेंसिव, यार वो हमारी क्वीन है, वो नहीं अच्छे एक्सपेंसिव बैग्स कैरी करेंगे तो हम लोग करेंगे। मैं तो उनके साथ हूँ। आप कहती हैं कि एक्सपेंसिव बैग लेने भाई चाहिए उन्हें? क्वीन है वो, भाई हमारी क्वीन है, क्वीन को हक बनता है अच्छी चीज़ें पहनना। अच्छा, अच्छी मरियम चीज़ें नवाज़ carry ने करना। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला दिया है कि जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है वो उसी के नाम का है। जितने भी क्लिनिक्स थे, जो हॉस्पिटल्स थे देहात में, वो रूरल एरिया में, वो सब उन्होंने मरियम नवाज़ क्लिनिक कर दिया है। तो इस मामले में क्या हम उनके कहेंगे? साथ हैं जी, बिल्कुल जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। मरियम नवाज़ जो कर रही हैं वो ठीक कर रही मुझे हैं। पसंद है, डाई हार्ट फैन है हम उनके जो मर्जी खूबसूरती करती के। जाए। इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं, इतनी प्यारी हैं वो, उनका नोज इतना अच्छा। क्यूटूस है। आप क्या समझती हैं कि कल को मरियम नवाज़ के नाम से सूबा पंजाब भी बन जाता तो आपको कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं ये देखें, ये तो थोड़ी एक डिफरेंट सी स्टोरी है। हाँ अच्छा। कायद आज़म साहब के नाम पे बने तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन पंजाब हमारी जान है, मैं पंजाब में रहती हूँ, लेकिन इतना बड़ा तो फैसला नहीं हो सकता कभी भी। अभी देखें कि मरियम नवाज़ हॉस्पिटल, मरियम नवाज़ क्लिनिक्स, मरियम नवाज़। आपके पेट में क्या दर्द है अगर वो मेरे बना में रही नहीं हैं? है, तो फिर आपको लेकिन तकलीफ ऐसे क्या? होता नहीं है। आप या देखिए, आपका पैसा ले रही है फॉरेन वो। कंट्रीज में जाती हैं ना आप। देखिए जी, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारा पैसा ही ले रही हमारा है। पैसा लग रहा है जी, ना, जी। तो आपको क्या मसला है? तो हमारा लग रहा है तो मैं आवाज़ ये उठा रहा हूँ तो ना। जाके फिर उधर उठाए ना, मेरा सर क्यों खा रहे हैं? जब आप बैरून मुमालिक में जाएंगी वह बाकायदा तौर हाँ पर तो ये ठीक है, हम मरियम नवाज साहिबा के साथ है, बनने दें। हाँ, मरियम नवाज़ जो मर्जी करती जाए, आप उनके साथ। जो मर्जी क्या कर रही हैं वो, क्या उन्होंने आपको क्या उखेड़ा है उन्होंने आपका? हमें फिर तो कहेंगे कि इसकी जुबान देखो, गुस्सा चढ़ाने वाली बातें करते हैं ये।
आप मरियम नवाज के साथ ही जो हम मर्जी उनके हो, साथ चाहे हैं। वो पूरे पाकिस्तान में अपनी तस्वीर लगवा दें हर पूरे जगह मेरे घर पे आके लगाएं, मेरे घर की छत पे लगाएं, हम उनके साथ हैं। पे। कल को मरियम नवाज के नाम का नोट आ जाता है तो फिर वो तो नहीं आ सकता, वो तो हमारे कायदे आजम साहब का ही है, वो तो वो नहीं आ रहेगा, सकता। वो नहीं आ लेकिन जो सिचुएशन चल रही मुझे तो लगता है कि सकता। पता आगे नहीं, पर आपको कुछ ज़्यादा खबरें होंगी। ठीक है। चलें ये बताएं कि खाने में पसंदीदा डिश कौन सी है? मटन और बीफ नहीं मैं खाती, उसके अलावा मैं दाल सब्जियां सब कुछ खाती हूँ। क्या बकरा नहीं खाती? नहीं, मैं मटन और बीफ नहीं खाती। देखें, एक चॉइस है ना रिसेंट आपको पता है कि वीडियो भी हाँ, वायरल याद हो आ रही है, गया। बकरा मैं नहीं खाती। तो आप मुझे ये बताएं कि आप में भी वो कैटेगरीज हैं जो उसमें हैं कि वो कहती मैं बकरा नहीं खाती, 2.5 लाख के मेरे ये नेल हैं, और ये तो आपके नाखून कितने लाख के नहीं, वैसे? नेल्स मेरे ओरिजिनल हैं। Original? मेरे एक्रेलिक नेल्स नहीं है। हाँ, अब आपने अपने ऊपर कितना खर्चा किया, या कौन सी परफ्यूम महंगी लगाई, ड्रेसिंग कितनी महंगी की हुई आपने? सूट मेरा आज ही खादी का मैंने सूट पहना हुआ है, इसकी प्राइस होगी 8-8.5 हज़ार का ही सूट है, ठीक है। क्योंकि शर्ट की प्राइस अलग होती है, ट्राउज़र की अलग होती है। ओके। और ज्वेलरी मैंने गोल्ड की ही पहनी हुई है। ठीक ये है। मैं हारून ज्वेलर से ही ज़्यादातर ज्वेलरी लेती हूँ। 90% मेरी ज्वेलरी जो है वो हारून ज्वेलर्स की है। ये मेरे फादर ने मुझे वैलेंटाइन पे गिफ्ट किया था, ये पेंडेंट और चेन, ठीक है। बैक इन 2016। ओके। उसके बाद चूड़ियाँ ये मैंने 2 साल पहले बनवाई हैं, क्योंकि मेरे ब्रेसलेट थे 2.5 तोले के। एक ब्रेसलेट मेरा गिर गया था, ढोल प्ले करते किसी शो पे गिर गया था, तो वो फिर बड़ा रोई। वो भी मेरे एक मुझे दिया था मेरे फादर ने बर्थडे पे, और एक दिया था वैलेंटाइन पे, वो दोनों सेम थे। वो गिर गया और वो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी। एक बल्कि मेरा ना एक है जगह सैलून में, वहाँ पे गिर गया था। ठीक है। तो वो फिर मैंने ना ये चूड़ियाँ बनवा ली। मैंने कहा नहीं, अब ये ताकि गिरने का ख़तरा नहीं है जी। तो ये मेरा एक है। परफ्यूम भी कोई आपने महंगा लगाया हुआ है या अभी मैंने ओमरे लगाया हुआ है। कितने का है वो, उसकी प्राइस क्या है? लिख लें आप, आ जाएगा सामने। बता दें थोड़ा सा। नहीं, मुझे नहीं आइडिया। बता दें, मैं आपकी ज़ुबान से सुनना लुई चाहता हूँ। विटॉन का ओमरे लिख लें, आ जाएगा। आई थिंक वो कोई 1.5-2 लाख का होगा। इतना ही होगा। 1.5-2 लाख रुपए का आप परफ्यूम लगाती? मुझे कलेक्शन का शौक़ है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कलेक्शन है परफ्यूम की। और मेरी दिल में बड़ा आता है, पता नहीं मैम मरियम नवाज़ साहिबा कौन सा परफ्यूम लगाती होंगी। मैं अब कभी उनकी वीडियो सामने आ जाए ना, तो मेरे जहन में पहला सवाल ये आता है, यार ये कौन सा लगाती होंगी, क्या परफ्यूम लगाती होंगी। कभी मेरे जहन में शनैल आता है, कभी मेरे जहन में ओमरे आता है, कभी मेरे जहन में ऊद इस्फान आता है, कभी पर्पल ऊद आता है। यही लगाती होंगी तो वो। आप मरियम नवाज साहिबा से एक मुलाकात कर लें, करवा दें, अगर होती है तो मुझे आपकी करवा हो दें। जाएगी, जितनी आप डाई हार्ट फैन मैं हैं। तो अभी उनकी ये बहुत देखें, fan आपका हूँ। क्लिप जैसे ही गया मरियम औरंगजेब के पास या अज़मा मैं तो बुखारी उनकी साहिबा बहुत के fan हूँ, पास, मिलवा अज़मा दें। बुखारी साहिबा आपको मिला सकती हैं, आप क्या कहेंगी? मैम अगर आप मुझे मिलवा सकती हैं तो आप मुझे ज़रूर मिलवाएं, मैं उनकी डाई हार्ट फ़ैन हूँ। और ये हमेशा से ही है आप ना? मुझे शुरू से वो अच्छी लगती हैं। मैं उनकी वो पुरानी पिक्चर्स भी देखती हूँ ना, वो शुरू से ही बहुत क्यूट है माशाल्लाह। सुहेल वड़ाई साहब के हवाले से कोई बात? बहुत अच्छे हैं वो, बहुत हम्बल हैं। मेरा उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, और मैंने भी उस इंटरव्यू में बहुत सादगी दिखाई। मैं उसमें बहुत सी फेक टेंट्रम्स में कर सकती थी। ठीक है। मेरे पास और काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको मैं वो कर सकती थी कि जी मेरे पास ये है। हाँ, मुझे घोड़ों का बहुत शौक़ है। घोड़ों का बहुत लेकिन मैं शौक? डरपोक हूँ। अच्छा। मुझे डर लगता है कि मुझे चोट लग जाएगी। नहीं, घोड़े पर बैठना पसंद है, घोड़े रखना पसंद घोड़े है? रखना, राइडिंग का मुझे बहुत शौक है। मेरे फादर राइडिंग करते थे, टेंट पेगिंग नहीं करते थे वो, लेकिन राइडिंग करते थे। हमारे पास घोड़े थे, एक घोड़ा था। तो अभी नहीं है घोड़े अभी तो आपके नहीं, पास? मेरे फादर की डेथ हो गई। पहले हमारे पास बहुत सारे जानवर थे, उसमें डॉगी थे, तीतर, बटेर, पीकॉक्स, डिफरेंट किस्म के एनिमल थे हमारे पास। उसमें हॉर्स भी था। तो मुझे बहुत शौक है हॉर्स राइडिंग का ना, मुझे आनी चाहिए, लेकिन मुझे डर लगता है, डरपोक हूँ मैं, मुझे काट ना ले, मुझे कुछ हो हो ना सकता है जाए। शादी के बाद थोड़ी सी बहादुर हो जाएं और आप ये सीख ही लें, क्योंकि काफ़ी शादी का हॉर्स राइडिंग से नहीं कोई नहीं कनेक्शन नहीं हिम्मत है। पैदा हो जाती है। अपना जो नहीं, शौहर है वो बड़ा दलेर कर देता है। शादी का हॉर्स राइडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। और एक घोड़े को रखना भी, उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत महंगी है, इंसानों से ज़्यादा उसकी महंगी है। ठीक उसका है। खाना, उसकी मेंटेनेंस, उसके आप जो बॉय रखेंगे उसकी क्लीनिंग के लिए, उसको बांधना कैसे, उसको ले जाना, उसकी वॉक कराने के लिए, वो बहुत महंगा है। वो आम बंदे का शौक नहीं है। आप अफोर्ड नहीं कर सकती वो? मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी ना सर्टेन जगह नहीं है उसको रखने के लिए ना, ठीक तो मैं है। प्लान कर रही हूँ। अच्छा, लोग यहाँ पे भी बड़ा सवाल उठाते हैं कि अरिश्मा ने जो कुछ कमाया है वो मीडिया से ही कमाया है, पैसा इसके पास, ये तो शोबिज़ में आने से पहले कुछ भी नहीं इसके पास था। तो आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसा कहाँ से आता है? ये 2-2 लाख रुपए का परफ्यूम कहाँ से लगाती हैं आप?
हमारे जैसे अंकल मनान हैं, अंकल तारिक हैं, अंकल शाहनवाज़ हैं, अंकल राना जावेद हैं। ये लोग, इनको हमारी फैमिली से अटैच हुए हुए 30-35 इयर्स हो गए हैं। मेरे है। पैदा होने से पहले के हमारे फैमिली टर्म्स हैं, हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना है, उठना बैठना है। ठीक है। तो ये लोग काफ़ी हैं। मंजूर चौधरी डेंटल क्लिनिक है उनका, और है। काफ़ी सारे नाम हैं, जो भी मिस हो जाएंगे तो प्लीज़ आपने गुस्सा नहीं करना। तो ये लोग, ज़ाहिर है इनके साथ हमारा शुरू से उठना बैठना है, इनसे एक रिलेशन है। इनको तो पता है मेरे पैदा होने से पहले का से है सब कुछ। ये इन सब को आपने एविडेंस के तौर पर अगर कोई इनको गवाह भी बनाना चाहे तो गवाह क्यों बनाए? मैं लोग देखे थे आप बात क्यों गलत करते हैं? मैं नाम गवाह नहीं, इनका नाम आपने इसीलिए लिया है। लोग अगर कोई पूछना भी चाहता है ना, आपके पास क्या प्रूफ है, आप बताएं ना, आप क्या एविडेंस है कि अगर ये आपके पास इतनी जायदाद हाँ, है आप या इनसे पूछें, ये आपको बताएंगे। चलो ये ठीक। अच्छा, रिसेंट एक लड़की ने पॉडकास्ट में ये कहा था कि शुगर डैडी जो है वो आपको रखने चाहिए। तो आप इसके हवाले से क्या कहती हैं? आपकी स्कूल ऑफ थॉट्स क्या हैं आपके? अल्लाह माफ़ करे जी, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, आप पता नहीं, इंसान चीज़ें घर से सीखता है, ठीक है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि लोग, यार मैं जो ओरिजिनली मेरी एक पर्सनैलिटी है, मैं नहीं इतनी बदतमीज़ हूँ ना, मैं इतना मतलब वो लड़ने लड़ाकी, लेकिन मेरा एक इमेज ऐसा बन गया हुआ है कि मैं बदतमीज़ हूँ, और मैं बदतमीज़ हूँ भी, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने ये बात की, मैं बिल्कुल इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करूँगी। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी सोच ही नहीं रखनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा शौक ही मत रखें। मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी, बल्कि ऐसी तो बात डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए। डिस्कस ही हमें नहीं करनी। इतने सारे लोग देखते हैं, हमारी बहनें देखती हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं? और आपको लगता है कि वैसे कुछ लड़कियां इन कामों में इंक्लूड हो चुकी हैं? अल्लाह माफ़ करे जी, हम क्यों किसी की बहन बेटी के बारे में ऐसे गलत बात करें? मैं बिल्कुल इसमें विलिंग नहीं हूँ किसी के बारे में बात करने में। चलो ठीक है। अच्छा, एक और भी ये कहा जाता है कि रिसेंट ज़ैनब नामी एक मॉडल कह लें, उसको एंकर कह लें, कि वो भी ज़ीशान रोकड़ी के साथ बड़ी वीडियोस वायरल हुई, बड़ी अटैच्ड हुई, कि जब से ज़ैनब जो है वो ज़ीशान के साथ करीब हुई है, तब से अरिश्मा को साइड पर कर दिया गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने 6 गाने अभी ज़ीशान के साथ और किए, पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। ज़ैनी के होते ही किए, बिल्कुल। तो आपको ज़ैनी के साथ कोई मसला तो नहीं कि मुझे वो उनसे अगर क्या इशू होगा? होता वो है ना? अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे किसी से कोई इशू नहीं है। ठीक है। मुझे दुनिया में किसी से कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए जी, मेरी किसी से कोई जेलसी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मीडिया फ्रेंडशिप्स आर नॉट फ्रेंडशिप एट ऑल, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 रह गया जेलसी का फैक्टर। मुझे किसी से कोई जेलसी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए मेरी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे ढोल सर्कल में भी काफ़ी बंदियाँ आई ढोल प्ले करने। मेरे सर ने मुझे कहा, बेटा मैं 1-2 लड़कियां उनको शागिर्द बना लूँ। मैंने कहा, सर बनाया, बिल्कुल बनाए, मैं आपके साथ हूँ। सर को लगा मैं गुस्सा करूँगी, नहीं 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 नहीं, मैं क्यों जी, मैं जाऊँगी तो उनको जगह मिलेगी ना। एक इंसान का एक टाइम होता है। बिल्कुल। तो मैंने अपना शौक़ बिल्कुल पूरा कर लिया। वो हो सकता है कि अब कमिंग डेज़ में मैं मीडिया भी क्विट कर दूँ। आप मीडिया छोड़ने वाली? मैं बिल्कुल क्विट कर दूँगी। क्यों? इसके पीछे क्योंकि वजह देखिए, क्या है? इतनी दिल बर्दाश्ता क्यों हो चुकी हैं? वजह क्या है? देखें जी, इतना अरसा काम करके 10 साल मैंने मीडिया में काम किया, उसके बाद आपको इस तरह के लेबल्स मिले तो आई एम नॉट अप फॉर इट, बिल्कुल। लेकिन सॉरी टू से अरिश्मा, लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसी आपकी ड्रेसिंग होती है तो फिर लोग तो आपके ऊपर कीचड़ उठा लेंगे, आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, कहीं पर आपने स्लीवलेस किया मैं हुआ है। जिन शादियों के फंक्शंस मैं करती हूँ, जो शादियाँ, जो वेडिंग इवेंट्स में कवर करती हूँ, उसमें भी दुल्हन ने भी स्लीवलेस पहना ही होता है। उसमें तो किसी को कोई क्योंकि हमने कभी किसी की माँ बहन बेटी की वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे, अपने टिकटॉक पे नहीं लगाई। मेरी टीम को शुरू से लेकर टिल नाउ ये इंस्ट्रक्शंस हैं, सिर्फ हमने अपने आप को कवर करना है। हमने कभी कोई लड़का भी, हाँ, कोई गलती से बीच में आ गया, उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा बिल्कुल फोकस नहीं होता कि हम किसी का ऐसे कवर करें और वो हम अपनी वीडियो में दिखाएं, नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे शोज़ किए जहाँ पे दुल्हन का बिल्कुल ही इतना ज़्यादा बोल्ड हो जाता है कि सम पे मुझे खुद शर्म आ जाती है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। जी। ठीक है। कभी ऐसी ड्रेसिंग भी आपको देखने को मिलती है? हाँ जी। अच्छा, आपने हाल ही में मैंने देखी वीडियोस, तो आपने रोज़ा रसूल पे आप गई और मक्का मदीना में आप गई, आपने अल्हम्दुलिल्लाह। तवाफ़ किया, उम्रा किया, तो उस वक्त आपकी कैफियत कैसी थी? वो तो देखें, आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। और मैं ये समझती हूँ कि मैं कुछ खुश नसीबों में से मैं भी एक हूँ। मेरे पास कस्बा का एक पीस है, नबी पाक के रोज़ा मुबारक के ऊपर जो गिलाफ़ है वो मेरे पास है। ठीक है। तो दुनिया की दौलत है मेरे पास, और मुझे क्या चाहिए?
अच्छा, कहीं पर आप वीडियोस में कि बड़ी रिलीजियस सी नज़र आ रही हैं, बड़ी रूहानियत आप में स्पिरिचुअल नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद फिर अगली जो वीडियो आती है वो उसमें आपकी बोल्ड ड्रेसिंग होती है और सारी चीज़ें, तो इसके देखिए जी, अब हवाले से पर्सनल लाइफ तो मेरी हर वक्त कैमरा मेरे सर पे तो नहीं चल रहा होता ना। क्या पता मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, क्या पता मैं सारे रोज़े रखती हुई हूँ। इसके बारे में तो नहीं आप कुछ मुझे, क्योंकि जो मुझे पर्सनली लोग जानते हैं उनको पता है कि मेरे पे एक फ़ेज़ आता होता है जिस पे मैंने जी इतनी नमाज़ें पढ़नी, मैं एक भी नमाज़ स्किप नहीं करती। समटाइम्स मैं स्किप कर भी देती हूँ। आप रोज़ा नहीं मैं छोड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा नहीं मैं छोड़ती, और रोज़ों के बाद भी आप पाँचों नमाज़ें हर रोज़ पढ़ती? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा मैं हमारा हज का रोज़ा हो या मुहर्रम के रोज़े हों, नॉर्मल रोज़े हों, शवाल के रोज़े हों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हिम्मत दे मैं रोज़े रखती, 6 साल की एज से मैं रोज़े रख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है। और आप शायद जानती हैं, यहाँ पर भी लोग बड़ा ये कहेंगे कि जी देखें, अब इन्होंने ये भी कह दिया कि मैं 5 नमाज़ों में से कोई नमाज़ जो है वो स्किप ही नहीं कभी करती। कभी स्किप कर देती हूँ, कभी नहीं करती, लेकिन पढ़ती तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी दीन के देखें, साथ आपका कनेक्शन। बिल्कुल जी, लेकिन आप लोग ये क्यों मेंटालिटी, क्यों उनका तासुर ये बना लेते हैं कि अगर ये खातून बोल्ड है, स्लीवलेस पहने हुए हैं, किसी गाने में नज़र आ रही है, तो इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। देखें जी, अभी आपने ज़रा क्लिप तो एक निकालना था, वो निकल आया आपका, मैंने आपको क्लियर भी कर दिया। और मैं अब ज़ाहिर है अब आपके अलावा भी मुझे काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच किया हुआ, मैम हमारी वीडियो कर दें, हमारा कंटेंट निकल आएगा। तो मैं अब हर इंटरव्यू में बैठ के ये तो नहीं क्लियर कर सकती ना, और ना मैं अब दोबारा क्लियर करूँगी इस चीज़ को लेके। अच्छी बात नहीं है, मैंने इसीलिए सोच लिया कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे, आप ज़ीशान को भाई कह दो, ले जी मेरा भाई है। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं चलिए, है। आखिर में ये अरिश्मा बताइएगा कि आप मीडिया क्यों छोड़ना चाहती हैं? मीडिया देखें जी, मैं इसलिए क्विट करना चाहती हूँ कि इतना अरसा मीडिया में काम करने के बाद अब लड़कियाँ उठ के इस तरह की बातें करेंगी, जी ये तो फ़लाँ की ये, फ़लाँ की ये, जबकि नहीं ऐसा होना चाहिए। मैंने आज तक किसी के बारे में नहीं बात की। हमारी एक हैं ढोल बजाती हैं वो, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी उनका, अल्लाह पाक उनकी खैर करे। ठीक है। और अल्लाह पाक अगर उनके पास अपना घर नहीं है, अल्लाह पाक उनको अपना घर दें। अगर उनका हस्बैंड काम कुछ नहीं करता तो उनका हस्बैंड काम करे और उनकी मैरिड लाइफ में सुकून आए। मेरी दिल से दुआ है उनके लिए, कोई हार्श फीलिंग्स नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, खुदा को जान देनी, अल्लाह को हाजिर जान के मैं उसके लिए हमेशा मैंने दुआ की है। वो बंदी जहाँ बैठती है मेरे बारे में बकती है, जहाँ बैठती है तो मैं चुप कर जाती हूँ, मैं कहती चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब जैसे ये जो लेडी ने किया, इस तरह मतलब इस तरह के अल्फाज बोले, नहीं बोलने चाहिए ना। मैंने आपको क्लियर कर दिया है, बिल्कुल। पीछे क्या रह गया। बिल्कुल ठीक है। चलिए, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? पैगाम मैं ये देना चाहूँगी कि मीडिया बिल्कुल बुरा नहीं है, ठीक है। अच्छे बुरे लोग होते हैं, इंसान खुद जैसा होता है उसको अगला बंदा भी वैसा लगता है। ठीक है। और मेरा अल्लाह माफ़ करे, किसी से कोई लड़ाई कोई फड्डा नहीं है, वो कोई भी हो। मैं ना, और मैं वो दिल में खार रखने वाली बंदी नहीं हूँ। जो बात होती है मुंह पे कह के मैं बुरी बन जाती हूँ, लेकिन दिल में खार नहीं रखती मैं। ठीक है। मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ। लड़ाई फड्डे मुझे पर्सनली खुद नहीं पसंद। लेकिन देखें, जब आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो आप बिल्कुल उसको, आप हक रखते हैं कि आप उसको फिर जवाब दें। अभी तो मैं काफ़ी मेरे में ना सब्र आ गया है। मेरे फादर की डेथ के बाद ना, पहले मैं बहुत जज्बाती थी, मैंने रोना शुरू कर देना, और मैं बहुत अजीब, मैंने लाउड हो जाती थी, मैं एग्रेसिव हो जाती थी। लेकिन इंसान हम्बल होता है, चीज़ें चेंज होती। मेरे फादर की डेथ से मेरे में बहुत ज़्यादा चेंज आया। मैं हम्बल हो गई, थोड़ा, जैसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सी चीज़ें मेरे अंदर चेंज आया उनकी डेथ के अच्छा, बाद। अगर आज भी वालिद की कोई ऐसी बात जिसको याद करती हैं तो अकेले बैठने आप रोने लग जाती हैं? वो मेरे से कभी अलग हुए ही नहीं, मैंने उनको कभी अपने आप से अलग होने ही नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फिर लोग कहेंगे कि कैमरा पे क्यों बता रही हो, क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। कोई दिन ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए कोई अल्लाह का नाम, जिसमें डिफरेंट सूरतें हैं, सूरत मुल्क है, सूरत रहमान है, सूरत यासीन है, डिफरेंट सूरतें हमने बिल्कुल पढ़नी है। मैंने, मामा ने, बहनों ने, हमने कभी अपने फादर को अलग अपने आप से होने ही नहीं दिया। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी, दुनिया की नज़र में जी मैं मरासी भी हूँ, मैं बुरी भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन अल्लाह का खौफ तो दिल में है ना, अल्लाह तौबा तो हम करते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सुबह उठते साथ ही सबसे पहले हमने सूरत मुल्क उनको पढ़ के हदिया करनी है, लाजमी। कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं है कि मैंने अपने फ़ादर के लिए पढ़ाई करके नबी पाक के वसीले से उन तक नहीं पहुँचाया। चले। अच्छा, अगर आपकी शादी के बाद अगर शौहर आपको ये कहता है कि आपने बाहिजाब होके रहना है और एक पर्दे के अंदर रहना है, तो क्या इस तरह पॉसिबिलिटी है या ये देखें जी, जैसे मेरा कंपेनियन कंफर्टेबल है तो वाई नॉट।
कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे ना डोमिनेटिंग पर्सनालिटी जो है ना, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। उसके साथ मैं कभी भी ये मैं खुद भी ये नहीं होंगी कि मैं उस पे मेरा प्रेशर हो, नहीं। आप दोनों इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर मुझे कुछ स्टेप पे डाउन भी होना पड़ता है तो आई हैव नो इशू विद दिस। लेकिन एक मेल का डोमिनेटिंग होना बहुत बुरा है। मैंने अपने फादर को हमेशा हम्बल देखा, अपनी मदर से प्यार करते देखा, बहनों से प्यार करते देखा। और मैं गोल्डन स्पून हूँ मैं, और मैं ना बोलती नहीं थी। ठीक है। तो मेरे फादर ने 100 न्याज मान ली कि या अल्लाह मेरी बेटी बोल पड़े तो मैं 100 न्याज दूंगा, 100 देख दूंगा। ठीक है। तो वो फिर 10-10 करके उन्होंने ना वो बांटी जब मैंने पहला वर्ड बोला। तो आप कितने बहन भाई हैं वैसे? हम 3 बहनें हैं। 3 बहनें, भाई नहीं है? नहीं, भाई नहीं है। और अपनी वालिदा के साथ या मामा के साथ तो सारा मामा की वजह से ही मैं देखें, मुझे इतने अच्छी फैमिली के रिश्ते आते हैं। सिर्फ मैं अपनी मदर से डिस्कनेक्ट ना हूँ। मुझे ऐसा यूएस, ऐसा कनाडा नहीं चाहिए कि जिस पे अल्लाह ना करे मामा की तबीयत ख़राब हो तो मुझे आते आते ही 24 घंटे लग जाएं। इसलिए मैं लाहौर में ही और सेटल होना बस चाहती हूँ। आखिर में ये बता दें कि आगे कुछ नेक्स्ट कोई थोड़े दिनों में कोई इस तरह की खबर मिल सकती है कि रिश्मा की शादी होने जा रही है, या नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर कुछ हुआ तो बिल्कुल सामने होगा। सामने होगा। चलें, बहुत शुक्रिया Thank रिश्मा, you, हमारे thank you साथ जी। रिश्मा मौजूद थी। दिल की बहुत अच्छी हैं और कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा कर जाती हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि वो कहती हैं कि जो मेरी ज़ुबान पे है, जो मेरे दिल पे है, वो मेरी ज़ुबान पे है। और मैं लोगों की ग़ीबत नहीं करती, मैं लोगों के पीछे से बातें नहीं करती। जो मुझे बुरा लगता है मैं उसके मुँह पे कह देती हूँ। और जो रिसेंट इनकी कंट्रोवर्सी चली सोशल मीडिया पर, उसके मुतल्लिक भी इन्होंने बता दिया। और अकॉर्डिंग टू ज़ीशान रोकड़ी कि इनका रिलेशनशिप क्या है, और आज उन्होंने जो इस पॉडकास्ट के अंदर उनके लिए अल्फाज बोल दिए हैं, जो उन्होंने हल्फन कहा है। और मैं तो कहता हूं कि इसके बाद मैं इसके ऊपर कभी भी, जो मुसलमान जो है वो कभी भी इसके ऊपर अब जो है वो शक या इस नज़र से नहीं देख सकता जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। और वो कहती है कि इसके साथ साथ ज़ीशान ख़ुद कह रहा है कि मैं भी उसके लिए हल्फन कहता हूँ कि हमारा कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है और हमें इस तरह जो है वो सोशल मीडिया पर डिस्कस ना किया जाए। तो इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।